प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल के बारे में हम आपको कई दिनों से पढ़ा रहे हैं। आपको विदित है कि रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया जाता है। पहली है रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कवि केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर आदि आते हैं, जिन्होंने रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया और अपने काव्य में उनका निर्वहन भी किया। वह रीतिबद्ध कहलाते हैं। दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं, पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते। उन्होंने रीति के कोई लक्षण ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे, परंतु उन लक्षणों का, उन रीति सिद्धांतों का अपने काव्य में पालन अवश्य किया। वो रीति सिद्ध कहलाए, जिनमें बिहारी प्रमुख है। रीति मुक्त काव्य धारा, जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ना तो रीति सिद्धांतों का अपनी कविता में पालन ही किया और ना ही स्वतंत्र रूप से कोई रीति ग्रंथ लिखे या लक्षण ग्रंथ लिखे। अपने आप ही रीति सिद्धांत या लक्षण उनके काव्य में आ गए तो आ गए। बलात् रूप से उन्होंने कोई कविता के लक्षणों के बद्ध होकर के कविता लिखने की चेष्टा नहीं की, ना ही स्वतंत्र रूप से कोई लक्षण ग्रंथ लिखे। ऐसे कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाए, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर प्रमुख हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा में सबसे प्रमुख कवि आते हैं। इनका विशिष्ट स्थान है। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। घनानंद लोग है लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। वो कहते हैं कि लोग कविता बनाते हैं, मेरी कविता तो मुझे ही बनाती है। प्रेम की पीड़ा के कवि थे। प्रेम की पीर, विरह की अनवरत धड़कन का नाम ही घनानंद है। समझे कविता घन आनंद की, ही आंखें नेह की पीर तकी। जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा हो, भोगा हो, वह व्यक्ति ही घनानंद की कविता को समझ सकता है। क्योंकि घनानंद ने ये प्रेम की पीड़ा को देखा, भोगा जीवन में। वो महाप्रेमी थे। ये मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल बादशाह था, उसके समकालीन कवि रहे हैं। कहते हैं कि ये उनके दरबार में मीर मुंशी के पद पर आसीन थे और इनका विशिष्ट स्थान था। गायन कला में बहुत निपुण थे, मधुर कंठ था, ब्रज भाषा में तो निष्णात थे ही, भाषा पर पूर्ण अधिकार था, गायन के क्षेत्र में भी अद्भुत कला थी। अन्य दरबारी इस विशिष्ट स्थान से उनमें कुड़न होती थी, चिड़न होती थी, ईर्ष्या रखते थे घनानंद जी से कि बादशाह इनको इतनी महत्व देता है, इतनी तवज्जो देता है, तो कभी बादशाह की नज़र में इन्हें गिराना चाहिए। ऐसी वो साजिश रचते थे आपस में मिलकर के कि कभी बादशाह की नज़र से इन्हें गिराया जाए और इनका पद नीचा कर दिया जाए। वो जानते थे घनानंद बहुत मूढ़ी हैं, अपने मन की करते हैं। वो ऐसे नहीं थे जैसे कि रीतिकालीन अन्य जो कवि हुए हैं, राजाश्रित जो थे, जो फरमाइश पर अपनी कविता गाते थे, रचते थे राजा की प्रशंसा में। इस तरीके के कवि कदापि नहीं थे घनानंद जी। वो अपनी मर्जी के मालिक थे, तो इस बात को जानते थे। और अन्य दरबारी, उसी दरबार में मोहम्मद शाह रंगीला जी के यहाँ पर एक सुजान नामक वैश्या थी, नर्तकी थी, जिसके प्रेम में घनानंद पूर्ण आसक्त थे। उसके
बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे घनानंद उससे, बहुत आसक्त थे। और ये बात अन्य दरबारी सब जानते थे कि घनानंद इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो सुजान को करता है। सुजान की वो किसी बात को टाल नहीं सकता। और वो ये भी जानते थे कि अन्य कोई इनसे जिद करके कोई बात कहे तो ये किसी की मान नहीं सकते। तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक एक बार मोहम्मद शाह के दरबार में सब बैठे हुए थे, तो अन्य दरबारियों ने घनानंद से एक गाने की फरमाइश की कि आप गाना सुनाइए, आप कोई रचना सुनाइए। अब घनानंद तो मूडी थे, और उस समय जब षड्यंत्रकारी हैं तो वो सहज रूप से हृदय से कह भी नहीं रहे होंगे। उनकी मुखाकृति, नेत्रों का संचालन, चेहरे की आकृति से घनानंद व्यंग को जान भी गए होंगे, तो इसलिए वो और कठोर हो गए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं गाऊंगा दरबार में। फिर सभी दरबारियों ने मोहम्मद शाह रंगीला से आग्रह किया कि आप कहें बादशाह सलामत तो शायद ये गाएं, आपकी बात नहीं टालेंगे। तो बादशाह ने मोहम्मद शाह ने और आग्रह किया घनानंद को कि आप ध्रुपद गाइए। घनानंद ने मना कर दिया, निर्देश दिया, आदेश दिया, फिर भी मना कर दिया घनानंद ने। उसके पश्चात अन्य दरबारियों ने जिस समय की वो प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय अब उनका आ रहा है, इसलिए उन्होंने फिर बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत अब सुजान से कहलवाइए, शायद सुजान की माने। तो सुजान को बुलाया गया दरबार में, और जब सुजान आई, घनानंद प्रेम पर बहुत ज्यादा विश्वास था घनानंद को सुजान के ऊपर, इसलिए घनानंद को पता था कि शायद सुजान मेरे व्यक्तित्व को जानती है, वो शायद नहीं कहेगी मुझसे गाने की। इसलिए उन्होंने विरोध भी नहीं किया। सुजान दरबार में बुलाई गई। जब सुजान दरबार में आई तो राजा बादशाह ने आदेश दिया सुजान को कि सुजान तुम घनानंद को कहो ये सुनाए, गाना हमें सुनाए। सुजान ने घनानंद की विपरीत जो घनानंद के अंदर भावना थी कि शायद सुजान नहीं कहेगी गाने की, उसके विपरीत सुजान ने घनानंद को गाने को कह दिया। घनानंद से आग्रह किया कि आप ध्रुपद सुना दीजिए। तो घनानंद को बहुत दुख हुआ, बहुत आहत हुए, परंतु वो सच्चे प्रेमी थे, और प्रेमी के लिए प्रेमी के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता। जब उनको लगा कि घनानंद को कि सुजान की यह इच्छा है, इसमें इसे सुख मिलेगा, तो उन्होंने उस समय दरबार में ध्रुपद सुना दिया। परंतु इसके पश्चात बादशाह बहुत नाराज हुए, गुस्सा हो गए। वो चाहते तो इनका कत्ल भी करा सकते थे, लेकिन इनसे शायद वो प्रेम करते होंगे, तभी उन्होंने इसे देश निकाला दे दिया कि मेरे राज की सीमाओं से बाहर चला जाए। कहते हैं कि घनानंद ने जाते समय सुजान से आग्रह किया था कि मेरे साथ चलो, पर ये हुस्न वाले किसी के यार नहीं होते। सुजान ने मना कर दिया। तो घनानंद को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, बहुत ठेस लगी उनके हृदय को, और वो वृंदावन चले आए, ब्रज में चले आए। उसके पश्चात घनानंद ने सुजान के विरह में रचना शुरू कर दी। सुजान को संबोधित उनके हर छंद में सुजान का नाम मिलेगा। परंतु परवर्ती समय में उन्होंने शायद सुजान नाम श्री कृष्ण को दे दिया। सुजान का नाम अवश्य था, लेकिन उनका प्रेम अब कृष्ण में हो गया। उन्होंने कृष्ण को सुजान मान लिया, और वो कृष्ण भक्ति करने लगे। वो कृष्ण भक्त थे और ब्रज में ही रहे। नादिर शाह के आक्रमण के समय जो कत्लेआम हुआ था ब्रज में, वृंदावन में, उसमें शायद वो मारे गए थे। तो इस प्रकार घनानंद
प्रेम की पीर और विरह की धड़कन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने विरह भोगा, देखा, और फिर कृष्ण की लीला में वो गान करने लगे। सुजान को कृष्णमय बना दिया उन्होंने। आचार्य ब्रजनाथ हुए हैं, उन्होंने घनानंद के कवित्वों को लेकर एक कवित्व लिखा है, जिसमें घनानंद के कवित्व कोई पढ़े, सुने, गाए तो ऐसा व्यक्ति ही पढ़, सुन और गा सकता है घनानंद के कवित्वों को, जिसमें वो सारी विशेषताएं हों जो ब्रजनाथ ने अपने कवित्व में लिखी है। मैं उसे आपको सुनाने जा रहा हूं। किन्ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण, सुंदर तानी के भेद को जाने। योग वियोग की रीत में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। कि चाह के रंग में भी जो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोघन जी के कवित्व बखाने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोघन जी के कवित्व बखाने। कि ने ही महा, क्यों घनानंद स्वयं महान प्रेमी थे। ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण, ब्रज भाषा में प्रवीण होना चाहिए। ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण, और सुंदरतानी के भेद को जाने, जो सौंदर्य के भेद को जानता। योग वियोग की रीत में कोविद, मिलना और बिछुड़ना दोनों ही स्थितियों को जो हृदय से जाने, उसमें पारंगत हो, उसमें विद्वान हो, उसमें मनीषी हो कि योग की क्या स्थिति होती है और वियोग की क्या स्थिति होती है। क्योंकि प्रेमी को तो योग में भी, संयोग में भी सुख नहीं मिलता। उसे लगता है कि अभी तो संयोग है, थोड़ी देर बाद वियोग होगा, और वियोग में तो वो दुखी रहता ही है। इन आँखियां दुखियान को सुख सिर जो ही ना है, जैसा कि बिहारी भी कहते हैं ना, कि इन आंखों को सुख मिलाई कहाँ है। क्योंकि जब वो मिलता है तो बिछुड़ने के दुख में रोती हैं कि ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा, और बिछुड़ता है तो हमेशा अश्रुपात होते ही रहते हैं। तो योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को टाने। चाह के रंग में भीग जो हियो, चाह के रंग में मस्त रहे, जिसके अंदर चाह हो, प्रेम हो, समर्पण हो प्रेमी के प्रति, जैसा कि घनानंद में था। चाह के रंग में भी जो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, उसके हृदय को शांति नहीं मिलती बिछड़ने पर और मिलने पर। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। भाषा में प्रवीण हो और हमेशा सुछंद रहे, आनंदित रहे, छंदमय रहे, काव्यमय रहे हमेशा जीवन। ऐसा व्यक्ति ही घनानंद के कवित्वों का बखान कर सकता है। क्योंकि घनानंद खुद भी कहते हैं, उनका एक छंद है, वो प्रेम की बात करते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। वो प्रेम के रास्ते को बड़ा सरल बताते हैं, जबकि काव्य में, साहित्य के अंदर प्रेम के बारे में दोनों ही बातें प्रचलित है। प्रेम का रास्ता सरल भी है, सीधा भी है, और प्रेम का रास्ता बड़ा कठोर भी है, बड़ा कराल है, बहुत ही दुष्कर है, दुस्तर है, दुराधर्ष है। प्रेम को निभाना बड़ा कठिन भी है, और घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम को निभाना बड़ा सरल भी है। इसमें एक ही बात आड़े आती है, और वो है अहम। अहम का विसर्जन जहां हो जाए वहां प्रेम ही प्रेम है। छल कपट जहां, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राम जी यही कहते हैं कि प्रेमी व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसमें छल कपट नहीं है, वही प्रेमी है। तो यह सरल भी है, परंतु निर्मल कैसे हो व्यक्ति, छल कपट को कैसे त्याग करे, अहम का त्याग कैसे करे, यह भी बहुत बड़ी कसौटी है।
यहां घनानंद और रीति मुक्त काव्य धारा के दूसरे कवि हैं बोधा, उन दोनों के अलग अलग मत हैं। घनानंद तो कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नए को सयानाप बांक नहीं, वहां बांकापन नहीं चलता, टेढ़ापन नहीं चलता, सयानापन नहीं चलता, बस ये छोड़ दीजिए, बहुत सरल है। तहां सांच चले तजियापन, वहां सच्चा व्यक्ति चलता है तो वो अपन आपा छोड़ देता है, यानी कि अपना अहम त्याग करके कि मैं कुछ हूं, इसको त्याग करके मेरा प्रेम ही सब कुछ है, ये सोच करके इस प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े तो वो सच्चा प्रेमी हो जाएगा, तो रास्ता उसको सरल हो जाएगा। सांचे चले तज झिझके कपटी जिन साक, कपटी तो इस पर चलता हुआ झिझकेगा, उसके लिए तो कोई लक्ष्य नहीं है प्रेम का। कि घने आनंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद जी कहते हैं कि प्यारे सुजान सुनिए कि यहां तो एक से दूसरा अंक ही नहीं है, प्रेम का ही है, यहां दूसरी चीज हम जानते नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन ले हो पे दे हो छटा, पर तुम कैसे हो, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो कि मन ले लेते हो और देते नहीं, हृदय ले लेते हो। इसके दोनों अर्थ हैं। दूसरा अर्थ है कि मन ले हो, यानी कि एक मन, यानी कहते हैं मन भर, एक मन ले लिया और दिया छटाक भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दिया, ढेर सारा प्रेम प्राप्त कर लिया, दिया उसके बदले में थोड़ा सा भी नहीं, तो महान प्रेमी है घनानंद। यहां सरल रास्ता बताया है प्रेम का। कबीरदास जी भी तो कहते हैं, अनेक विद्वानों ने, अनेक कवियों ने, भक्त संतों ने प्रेम के लिए इस प्रकार के शब्द कहे। किसी ने प्रेम को कठिन बताया, जैसे प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, भरी सराय रहीम लख पथ के आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं, वो तो कहते हैं निपट सिलसिली गेल, बिचलत पांव पिपीलिका, लोग लदावत बैल। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली कैसी है जिस पर चींटी का पैर भी चलते फिसल जाता है, और प्रेमी आजकल ऐसे हैं कि उसमें से बैलगाड़ी निकालना चाहते हैं, वो हो ही नहीं सकता। तो प्रेम के बारे में लेकिन घनानंद ने कहा है कि अति शुद्ध हो स्नेह को मारा। इसके विपरीत रीति मुक्त काव्य धारा के कवि बोधा कहते हैं कि अति छीन मृणाल के तारा हूं ते तही ऊपर पावे दे आवनो है। भैया प्रेम का पंथ अति छीन मृणाल के तार होते, कमल डंडी में से जो कमल का जो तार निकलता है ना, कमल का, उसमें से जो अति छीन, उसमें भी एकदम बारीक पतला, अति छीन, उससे भी बारीक है प्रेम का रस। अति छीन मृणाल के, उसके ऊपर उसकी डोरी है, उस कमल डंडी से निकला हुआ तार, कमल कितना कोमल है, उसकी भी पंखुड़ियों से एक तार बनाया जाए तो उस पर चढ़ करके चलना इतना कठिन है प्रेम का रास्ता। अति छीन मृणाल के तार होते ते ऊपर पांव दे आवनो है, सुई बेत द्वार शकीन तहां, सुई के द्वार से भी पतला छिद्र है उस प्रेम का, पर तीति को टांडो लदावनो है, उसमें से आपको विश्वास का पूरा डेरा निकालना है। कवि बोधा अनी घनी ने जहु से, बोधा कहते हैं कि अनी घनी ने जहु से, जो भाले की नोक है उससे भी ज्यादा पतली, तेज, धारदार नोक है प्रेम के भाले की। ते ऊपर पांव दे आवनो है, उस भाले की नोक पर चढ़ करके आगे बढ़ना है, प्रेम के रास्ते पर चलना है। तो ये प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। बड़ा कठिन रास्ता है, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। घनानंद ये कहते हैं और बोधा ये कहते हैं। घनानंद कहते हैं कि अति शुद्ध स्नेह को मार्ग, और बोधा कहते हैं कि अति छीन मृणाल के तारा हूं ते तही ऊपर पावे दे आवनो है, सोई बेई ते द्वार सकीन तहां पर तीति को टांडो लदावनो है। कि कवि बोधा आनी घानी ने जहुते चढ़िता पे न चित्त डिगावनो है, ये प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धर पे धावनो है, ये प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धर पे धावनो है, ये प्रेम का पंथ है। सुजान को उन्होंने लक्ष्य करके कविता लिखा है। हर कविता में सुजान को
प्रेम करते हैं, मिलन इच्छा करते हैं, उपालंब भी देते हैं, उनकी कठोरता का भी वर्णन करते हैं, उनसे मिलन की उत्कट जो इच्छा है, भावना है उनकी, उसको प्रकट करते हैं। वो कहते भी हैं कि मीत सुजान अनीति करो, हे मित्र सुजान, मेरे कृष्ण आप अनीति मत करो, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। हे अमोही निर्मोही, हम हमेशा आपकी रटन रटते हैं, आप मुझसे दूर मत होइए। क्यों कि दीठी को और कहीं नहीं ठौर, मेरी दृष्टि को कोई दूसरा ठौर ही नहीं है, दूसरा आश्रय ही नहीं है मेरी दृष्टि। फिरी द्रग रावरे रूप की दुही, आपके रूप की दुहाई मेरे नेत्रों पर फिरी हुई है। वहां राज है आपके रूप का मेरे नेत्रों पर, वहां दूसरी ओर जाती नहीं है। दीठ को और कहीं नहीं ठोर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही। एक विश्वास की टेक गही लगे, आस रहे बस प्राण बटोही। एक विश्वास की टेक कि तुम मिलोगे, तुम आओगे, बस ये प्राण जो निकलने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, वो इसी विश्वास पर टिके हुए हैं कि शायद तुम मिलोगे, तुम आओगे। हे मेरे जीवन मूल, हो घन आनंद जीवन मूल, दही कत प्यासन मारत, तुम मेरे जीवन की मूल हो, तुम बादल, प्रेम का बादल हो, मेरे ऊपर बरस जाओ, मुझे प्यासा मत मारो और मेरे से मुझे अपने प्रेम के पानी से मुझे भिगो दो। इस प्रकार वो सुजान को उपालंब देते हैं, सुजान के मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, सुजान के प्रेम में। कवि घनानंद। अब आगे हम अगले वीडियो में इनकी 1-2 व्याख्या और करेंगे, बाकी घनानंद को हमने आपको पढ़ा दिया है। धन्यवाद।